हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कल हमने कथा सुनाया था ब्रह्मा आदि सभी देवताओं गौ माता का भगवान की स्तुति करने की। भगवान की स्तुति किए, उसके बाद श्री विष्णु जी द्वारा आकाशवाणी हुई। बहुत ही सुंदर कथा था। अब आगे की कथा आज सुनाते हैं। पहले भगवान का नाम है। श्री गुरु चरण सरोज रज निधि मल मुकुल सुधार, वरण रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई नवरना। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर हनुम बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। सादर शिव ही नाय अब माथा, वरनउ विशद राम गुण गाथा। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ, बरनउ राम चरित चित लाओ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसी गोस्वामी तुलसी जी महाराज की जय हो। निज लोक कहीं भी रंची के देवन यह सिखाई। बानर तन धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। सियापति रामचंद्र की जय हो। तब ब्रह्मा जी देवताओं को समझाकर यह कहा कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाकर यह कहा कि तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोग यह कहा कि अब आप लोग भी वानर रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के चरणों की सेवा करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्ष देव विलंबन किन्हा। ब्रह्मा जी के कहने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पृथ्वी सहित सबको शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दी थी, देवताओं ने प्रेम पूर्वक वैसा करने में विलंब न किया। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्हि पाहि। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। और पृथ्वी पर आकर वानर शरीर धारण किया, जिनमें अतुलित बल और प्रताप था। पहाड़ वृक्ष और नख ही उनके अस्त्र हुए। पहाड़ वृक्ष और नख ही उनके अस्त्र हुए। वे धैर्य पूर्वक नित्य ही भगवान का मार्ग देखते थे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी,
रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। पहाड़ों सहित जहाँ तक पृथ्वी थी वहाँ से अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे। अब आगे की कथा कहते हैं। आगे की कथा है राजा दिलीप से रावण का बैर। राजा दिलीप से रावण की बैर की कथा है, वह कथा सुनते हैं। यह सब चरिता सुना विबुधारी, जन्मत ही हत करन विचारी। बसत सकल मम बसर विवंशी, ते काश की हहि मोहि विधंसी। तदपि सजग रही कहानी, दिए असुर करी कछु तहाँ ठानी। देवशत्रु रावण ने जब यह सारा चरित्र सुना तो उसने प्रभु को जन्मते ही मार देने का मन में विचार किया। उसने सोचा कि सारे सूर्यवंशी तो मेरे अधीन ही हैं, तो वे मेरा क्या विध्वंस करेंगे। फिर भी उसने वहाँ कुछ राक्षसों को नियुक्त कर दिया और उन्हें सजग रहने का आदेश दिया, क्योंकि इससे कोई हानि नहीं थी। उत्पत्ति व मरण जब जाकर जही विधि होई, कर समेत वृतांत सो पहुँचावे सब सोई। सियापति रामचंद्र की जय। उत्पत्ति या मरण जिसका जब जिस प्रकार हो, यह वृतांत हमें पहुँचाए और कर पहुँचाए। भय दिलीप भूप जब आई, जानी असुर सब दिए पठाई। सुनि रावण बल देखन आवा, द्विजल की सब रानिन बैठावा। जब दिलीप राजा हुए तो उन्होंने सब राक्षसों को निकाल दिया। यह बात सुन रावण उनका बल देखने आया और उसे ब्राह्मण जानकर सब रानियों ने बैठाया। राजा स्थान पर नहीं थे और ब्राह्मणों की रोक टोक नहीं थी, इस कारण निवास में चला गया। पद पूजत निज रूप दिखावा, भागी रानी परम भया पावा। पुनि रावण सरजू तट आयो, अर्चन तंदुल नृपति चलायो। जब रानियां चरण पूजने बैठी तब रावण ने अपना रूप दिखाया। देखते ही वे सब भयभीत हो घरों में भाग गई। फिर रावण सरजू के किनारे आया। राजा ने पूजा करते कुछ चावल के दाने फेंके। पूछसी लोगन कहु बखानी, सिंह गाय पकड़ी बन आनी। तेहिते साली शीघ्र हम प्रेरे, सत सरसम लागे हरि के रे। लोगों ने जब चावल फेंकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सिंह ने वन में आकर गाय पकड़ी है, इस कारण मैंने तुरंत यह चावल फेंके। वह 100 तीर के समान सिंह को लगे हैं। सुनि दस मुख मन अचरज आवा, सुनि दस मुख मन अचरज आवा। देखा जाई मृतक वन पावा, समुझि प्रताप गयो निज धामा। नृपते चरित कहो नृप पावामा। रावण सुनकर बड़े अचरज में हुआ। आकर देखा तो वन में मृतक सिंह पड़ा है। रावण यह प्रताप समझकर अपने घर को गया। जब राजा दिलीप महलों में आए, उनसे रानियों ने सब चरित्र वर्णन किया। रावण कृत सुनि अवधपति, चंगुल भरि जल लीन।
पवन मंत्र पढ़ी क्रोध युत दक्षिण दिशि तज दिन सियापति रामचंद्र की जय हो प्रभु। रावण का यह व्यवहार सुन अयोध्या के महाराज दिलीप ने अंजलि में जल ग्रहण कर पवन मंत्र पढ़कर क्रोधित हो दक्षिण दिशा में उसको छोड़ दिया। भय विशिख 10 लक्ष तब कह नृप लंका ही जाऊं सहित त्रिकूट समुद्र में बोरी फिरहु तेहि नाहु सियापति रामचंद्र की जय। उस मंत्र युक्त जल से 10 लक्ष बाण हुए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित समुद्र में डुबो दो। चले सुविशिख पवन गति मोरी उलटन लगे नगर चहोरी मैं तन्या दो कर तब जोरी किन विविध विनय नहीं थोरी। पवन की गति का तिरस्कार कर बाण चले और चारों ओर से नगर को उलटने लगे। तब मंदोदरी दोनों हाथ जोड़ भांति भांति से बहुत प्रकार विनती करने लगी। दे दुहाई नृप बोली ऐसे यह नहीं नृपति लरत तुम कैसे बाण चले दिलीप पहाए समुझ सोचते रहे छुपाए। राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं, तुम कैसे लड़ते हो। बाण राजा दिलीप के पास लौट आए। तब राजा भी समझ सोचकर चुप रहे। राजा रघु अज और दशरथ से रावण का बैर। इसी विधि बहुत गयो जब काला कौशलपुर रघु भयो नृपाला मारुत बाण लंक गृह ढाए बनिता विनय बचन सुनि आए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। फिर जब रावण ने कर मांगा तो उन्होंने पवन बाण से लंका के बहुत से घर ध्वस्त कर दिए। पुनः मंदोदरी की प्रार्थना पर बाण वापस आए। पुनि राजा जय भय बलधारी मचयो युद्ध रावण सो भारी अनिल अस्त्र से अटक समेता दिनता ही पहुँचाई निकेता। फिर जब महाबलवान अज राजा हुए तो इनसे और रावण से बहुत युद्ध हुआ। पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को उन्होंने लंका पहुंचा दिया। तेजवान लखी रहा छुपाई तेहि पाछे भय दशरथ आई। इन्हें तेजवान देखकर रावण चुप रहा। फिर उनके बाद दशरथ जी राजा हुए। 10 सहस्त्र रवि कर लखे 10 दिशा रथ जाहि 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन कहिए दशरथ ताहि सियापति रामचंद्र की जय हो। 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का बैरी हो उसे दशरथ कहते हैं। 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का बैरी हो उसे दशरथ कहते हैं। अथवा जिसमें 10 रथियों के समान बल हो वह भी दशरथ कहता है। सुनि रावण निज दूत मुख मांगी पठायो दंड हरिसर प्रेरे भूप कही जड़यो कपाट प्रचंड सियापति रामचंद्र की जय हो। रावण ने यह सुनते ही दूतों के हाथ अपना पत्र भेजा और कर मांगा। राजा ने अपने बाणों से लंका के द्वार मूंद दिए और कहा। रावण ने यह सुनते ही दूतों के हाथ अपना पत्र भेजा और
कर मांगा। राजा ने अपने बाणों से लंका के द्वार मूंद दिए और कहा, जो रावण पट ले उघारी, तो हम कर दे वही विनरारी। मंदिर द्वारे मोदी सब गए, रावण से नहीं उघरत भय। जो रावण यह किवाड़ खोल दे तो हम बिना बैर किए कर दे दें। मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए और रावण से दरवाजे नहीं खुले। उघरे नहीं पराजय माने, गए फिर बाण नृपति राजधानी। तब रावण नभ बात विचारी, विपिन जाई किन्ह सितप भारी। जब वे किवाड़ नहीं खुले तब रावण ने हार मानी। बाण फिर दशरथ जी की राजधानी को चले गए। तब रावण ने आकाशवाणी और ब्रह्मा के वरदान की बल विचार कर वन में जाकर बड़ा तप किया। बरे ब्रूहि ब्रह्मा जब भाषा, बोला दस मुख अभिलाषा। दशरथ नृपति वीर ते कोई, जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। जब ब्रह्मा ने कहा वर मांगो, तब रावण ने अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा, राजा दशरथ जी के वीर्य से संसार में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। रावण ने जाकर वन में तपस्या की। तपस्या पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए आए तो रावण ने वर मांगा कि दशरथ जी के वीर्य से संसार में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। सुनी सष्टा मन में दुख माना, एवमस्तु कही किन्ह बयाना। तब दस मुख कौशलपुर गयऊ, कौशल ही हरि लावत भयऊ। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में दुख मान वर दे चले गए। तब रावण कौशलपुरी में जाकर कौशल्या को चुरा लाया। सहित मंजूषा सागर जाई, राघुमाक्ष दीहे शीशों पाई। मंजूषा पिटारी सहित समुद्र में राघव मक्ष को सौंप दी। चतुरानन धरि रूप तप, रावण को तह जाए। सुता मांग लाए, तुरत राखी वन में लाए। सियापति रामचंद्र की जय हो। ब्रह्मा जी रावण का रूप धर वह पुत्री मांग लाए और वन में रख दी। वन में धैर्य विधि गए निज लोका, तह सुमंत्र पट खोल बिलोका। कन्या ते बोले मृद बानी, तुम हो किन की सुता सियानी। वन में रख के ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वहाँ सुमंत्र ने पट खोलकर देखा एवं कन्या से कोमल वाणी में बोले, तुम किसकी कन्या हो। तब कौशल्या गिरा उचारी, हम हैं कौशल राजकुमारी। नहीं जाना को वन में लावा, सुनि सुमंत ही अयति सुख छावा। तब कौशल्या ने कहा, हम कौशल राज की कन्या हैं। यह नहीं जानती कि कौन वन में लाया। यह सुन सुमंत्र मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। ले आए कौशलपुर ठामा, रोदन होत रहा नृपधामा। जाय मंजूषा भूप ही दिन्हा, जेहि विधि मिला सुवर्णन किन्हा। फिर सुमंत्र उसको कौशलपुर ले आए, जहाँ राजा के यहाँ रोदन हो रहा था। राजा के समीप जाकर पिटारी तथा कन्या दी और जिस प्रकार मिली वह सब कहा। बोले नृप तुमको हो ताता,
कह सुमंत सुनिए प्रभु बाता, अवधपुरी नृप दशरथ नामा, धर्म धुरंधर सब गुण धामा। राजा ने सुमंत्र से कहा, हे तात तुम कौन हो? तब सुमंत्र बोले, हे स्वामी सुनिए, एक अयोध्यापुरी के दशरथ नामक राजा बड़े धर्मात्मा सब गुणों के धाम हैं। तासु सचिव में सुनहु नृप सुनयति भयउ छाह, कहो कि अब यही सुता करा, कही करी हूँ तिन्ह संग ब्याह, सियापति रामचंद्र की जय। मैं उनका मंत्री हूँ। यह बात सुन कौशल्या के पिता अत्यंत आनंदित हुए और बोले कि अब हम अपनी कन्या का तुम्हारे राजा के साथ ब्याह कर देंगे। तुरत नेगी विप्र पठावा, नृप की टीका आए चढ़ावा, चली बारात पे विपुल नर नाहा, बड़ी धूम से भयउ विवाह। तुरंत ही नेगी और ब्राह्मणों को भेज दिया। उन्होंने आकर राजा को टीका लगाया। राजा की विशाल बारात चली और बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। वीरधासन की सुता से आनी, सुषुमंत ब्याही सुखदानी, ब्याह किन्न पुनि घर फिर आए, नगर नारी नर अति सुख पाए। वीरधासन की चतुर कन्या गर्ग कुल की सुमंत्र को ब्याही गई। ब्याह करके फिर घर आए और नगर के नारी नर सब प्रसन्न हुए। पुनि के कई सुमित्रा रानी, ब्याही दशरथ सुभर सयानी। फिर दशरथ जी ने कैकई और सुमित्रा से ब्याह किया, जो सुंदर और गुणवती थी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु सो बिचही राखा। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित्र तो मैंने कहा, अब वह सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुकुल में मणि रूप एक राजा हो चुके हैं, जो वेद में प्रसिद्ध है, जिनका नाम दशरथ था। वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले, गुणों की खान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति हर समय बनी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, सियापति रामचंद्र की जय। उनकी कौशल्या आदि सब प्यारी स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वे सर्वदा ही पति के अनुकूल रहती थी। उनका प्रेम दृढ़ था और वे भगवान श्री हरि के चरणों में विनीत भाव वाली थी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक समय राजा दशरथ के मन में यह गलानी उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब वे झट अपने गुरु के घर गए और पांव पकड़कर बहुत प्रार्थना करने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायउ, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायउ, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। उन्होंने अपना दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाकर कहा, धैर्य धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जिन्हें तीनों लोग जानेंगे और वे भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ने। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर
पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ कराया। मुनि देव ने भक्ति पूर्वक आहुतियां प्रदान की तो अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाषिधि तुम्हारा। यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और बोले कि हे नृप वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य सिद्ध हो गया। अब इस हवि का यथा योग्य भाग करके अपनी रानियों में जाकर बांट दीजिए। तब दृश्य भय पावक सकल सभहि समुझाई, परमानंद मगन नृपा हर्षन हृदय समाय। सियापति रामचंद्र की जय हो। दशरथ जी से ऐसा कह तथा समस्त सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मग्न हो गए और उनके प्रशंसा की सीमा न रही। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्या आदि रानियां चली आई। तब उस हवि में से आधा भाग तो कौशल्या को दिया और जो आधा भाग बचा उसको दो भाग कर दिया। केकई कह नृप सो दयऊ, रहौ सुख भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरि, धिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एक भाग तो केकई को दिया और एक भाग जो बचा उसके फिर दो भाग हुए, उसे कौशल्या और केकई के हाथ में देकर अति उनकी अनुमति लेकर उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दिए। एहि विधि गर्भ सही सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई तथा बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन से भगवान श्री हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। महल में सब रानियां शोभा देने लगी जो कि शील और तेज की खान थी। जब ऐसा आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया जिसमें भगवान प्रकट हुए। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियापति रामचंद्र की जय हो। प्रभु के जन्म के समय योग लग्न ग्रह वार तिथि ये सब के सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। प्रभु का जन्म नवमी तिथि और पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र और मध्याह्न के समय हुआ था, जिसमें न अधिक सर्दी थी न अधिक धूप और ऐसा समय था कि जिसमें समस्त लोगों को विश्राम मिला। शीतल मंद सुर भी बह पाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गन मनियारा, श्रवण सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयार चलने लगी। देवता और संत मन में बड़े प्रसन्न हुए। वन फूलों से प्रफुल्लित हुए एवं पर्वत रत्नमय हो गए और सब नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। सो अवसर बिरंची जब जाना,
चले सकल सुर साज विमाना। गगन मिल विमल सकुल सुर जो था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। ब्रह्मा जी उस अवसर को जान सब देवता सहित विमान को सजा प्रभु के पास चले। निर्मल आकाश में देवताओं की भीड़ हो गई। गंधर्व लोग प्रभु का यशोगान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजे, गगहि गगन दुदुम्बी बाजे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुधि विधि लावहि निज निज सेवा। देवता अंजलि भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में गह गहे नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे और भिन्न प्रकार से अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने लगे। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियापति रामचंद्र की जय। देवगण विनती करके अपने अपने लोक को पहुँचे। इस प्रकार सब लोगों को सुख देने वाले जगनिवास भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। जब कृपा के सागर कौशल्या के हितकारी दीन दयालु प्रभु प्रकट हुए, तब उनका अद्भुत रूप देखकर माता कौशल्या दंग हो गई। सुंदर नेत्र, श्याम शरीर, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए, बनमाला पहने, सब अंगों में आभूषण साजे, बड़े विशाल नेत्रों वाले, शोभा के सागर और खर नामक राक्षस के बैरी, उन प्रभु की शोभा को देखकर मुनि लोगों के भी मन मोहित हो जाते हैं। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति समता। शो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। ऐसे स्वरूप को देखकर दोनों हाथ जोड़े हुए माता कौशल्या ने कहा, हे अनंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि वेद और पुराण भी ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप माया के गुणों से परे इंद्रिय जन्य ज्ञान से अगोचर और परिणाम का विषय नहीं है। हे प्रभु, मैं तो जानती हूँ कि जिसे श्रुति और संतों लोग गाते हैं, वही करुणा के सागर भक्त अनुरागी लक्ष्मीपति मेरा हित करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। जय प्रभु। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोवासी, यह उपहासी। सुनत धीर मति स्थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि किन्न जय, कही कथा सुनाई, मातु बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मढ़े हुए हैं।
सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहे। इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिससे उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय सुईला, यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। यह